जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको खूबसूरत और साफ सुथरी दिखे, तो क्या आपकी बीवी का हक नहीं कि उसका शौहर और उसका हस्बैंड भी खूबसूरत और अच्छा दिखे? पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारे बालों के ऊपरी हिस्से से लेके जड़ें तक डैमेज कर रहे हैं वो, क्योंकि उसके अंदर हैवी केमिकल्स मौजूद हैं। जब आपकी छुट्टी हो, 10 मिनट सर को दे दीजिए, 10 मिनट बियर्ड को दे दीजिए, अच्छी तरह से वो क्रीम होगी, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, बारीक बारीक टुकड़े होंगे, उसको बियर्ड के अंदर और सर के अंदर फिंगर से ऐसे मलना है 10 मिनट के लिए, और फिर जो मैंने रूटीन बनाया था आपको, जो पहले बताया, शैम्पू से उसको वॉश कर लेना है। और आप इसका असर 15 दिन में ना देख लें तो क्या बात है, करके तो देखिए। क्या आपको लगता है कि अच्छे बाल सिर्फ औरतों की जरूरत है, लड़कियों की जरूरत है? नहीं, हरगिज नहीं। अच्छे बाल, अच्छी बियर्ड आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगाते हैं। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको खूबसूरत और साफ सुथरी दिखे, तो क्या आपकी बीवी का हक नहीं कि उसका शौहर और उसका हस्बैंड भी खूबसूरत और अच्छा दिखे? हस्बैंड के अच्छा और खूबसूरत दिखने में उसके बालों का और उसके बियर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी टॉपिक को आज थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं कि इन बालों की चमक को, इनके कालेपन को कैसे बचाए रख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज दुनिया में बालों की मेहनत जितनी की जा रही है बचाने की, ये इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपेंड हो गई है। वजह इसकी यही कि ये खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए, अच्छा दिखने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपनी बियर्ड और बालों को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूं, मगर मर्दों की तमाम ब्यूटी पे भी काम करता हूं। तो उस बात को जान लेना चाहिए कि मर्द सिर्फ सेक्स से ताकतवर नहीं होता, मर्द दिखने में भी ताकतवर हो, शारीरिक रूप से भी ताकतवर हो, मानसिक रूप से भी ताकतवर हो। तो आइए शुरू करते हैं कि बाल और बियर्ड ये कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, कैसे ये खूबसूरत बन सकते हैं, कैसे ये अच्छे दिख सकते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा और उम्मीद यह है अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो यकीन जानिए बहुत मामूली सी मेहनत में बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और आप अपने बालों को न सिर्फ बचा पाएंगे बल्कि इनको खूबसूरत भी दिखा पाएंगे और अपनी बियर्ड को खूबसूरत बना पाएंगे और लोगों को भी मौका मिलेगा कि वो आपकी तरह फिर अपने बालों को अच्छा कर लें। शुरू करते हैं। बात कैसे करेंगे वो जरा धुन सुन लेते हैं। कुछ काम बताऊंगा जो कर लेने हैं और कुछ काम बताऊंगा जो नहीं करने हैं। पहले बताऊंगा आपको क्या करना है। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के बालों में, बियर्ड में कोई बीमारी आ चुकी है, यानी कि पैचेस पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, इसमें इन्फेक्शन दिख रहा है या कहीं स्किन से ब्लड आ रहा है, तो आपको जरूरत एक अच्छे एक्सपर्ट की है। अपने घर पे कोई ट्रीटमेंट या कोई भी चीज शुरू ना करें, इससे नुकसान बढ़ जाता है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है कि जिनको फिक्र है कि मैं अपने बालों को ना गंवाऊं, इनको हेल्दी रखूं, उनके लिए तोहफा आज पेश कर रहा हूं। मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूं, इसीलिए बता भी रहा हूं। शुरू करते हैं क्या करना है। नंबर 1 चीज इसके अंदर जो है वो है क्लीनिंग। अपने बालों की सही सफाई जरूरी है, ओवर सफाई नहीं। बहुत ज्यादा धोना भी नुकसान देता है, पर कम धोना भी बहुत नुकसान देता है। तो मैं ये कहा करता हूं कि हफ्ते में कम से कम अपने सर को और अपनी बियर्ड को 2 बार जरूर धोएं। और धोना किस चीज से है? कोई भी हेल्दी बेबी शैम्पू आपके लिए ठीक है। ये हार्ड शैम्पूज यूज नहीं करने जो मार्केट में मिलते हैं। हमने घरों में देखा है मर्दों को कि कुछ भी उठा के अपने सर में और बियर्ड में लगाए तो कहते अरे यार क्या जा रहा है, क्या बिगड़ता है। नहीं, अगर आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हो तो आप शैम्पू भी तो कर सकते हैं। तो आप जबरदस्ती ये बात कह के ना डाल दें कि क्या जा रहा है यार, मर्दों को क्या फर्क पड़ता है। मर्दों को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। कभी अपनी बीवी से पूछ के देखिए, क्या उसकी तमन्ना नहीं कि आप उसे अच्छे दिखें? तो बालों की हफ्ते में 2 बार सफाई जरूर कर लिया करें किसी अच्छे बेबी शैम्पू से। मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई भी जो आपको सूट करे, जिसकी खुशबू सूट करे वो आप यूज करें। बेबी शैम्पू क्यों? अक्सर बेबी शैम्पूज में हार्श केमिकल यूज नहीं किए जाते। तरीका क्या होगा इसका? बालों में झाग बनाएं और अपनी इन फिंगर टिप से ये उंगलियों को ऐसे बना लें और हल्के 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 ऐसे 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 इसको अंदर से रोल करें, मसाज करें। ये 2 से 3 मिनट करना काफी होता है। हफ्ते में 2 बार तो इतना कर ले, 3 बार तक भी कर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा मैं समझता हूं ये ओवर हो जाएगा, जो नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज है अपने बालों को सही चिकनाहट पहुंचाना, सही मॉइस्चराइजेशन पहुंचाना। क्योंकि हमारे बाल भी हमारी स्किन की तरह दिन भर की थकान को, पॉल्यूशन को, सन को, डिहाइड्रेशन को उनके ऊपर असर पड़ता है और वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, 2 मुंहे बन जाते हैं, टूटने लगते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। तो इनकी मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी है।
अब वो मॉइस्चराइजेशन का तरीका वही है जो हम सदियों से देखते हैं, अच्छी ऑयलिंग करना। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार किसी भी अच्छे कोकोनट ऑयल को या जैतून के तेल को हल्का सा गुनगुना करके सर के अंदर, स्कैल्प में और अपनी बियर्ड में और बियर्ड के अंदर के एरिया को लगा के 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर छोड़ दें, 1 घंटा बहुत अच्छा होता है, 1 घंटे से ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, पूरी रात भी छोड़ सकते हैं और सुबह उठ के नहा सकते हैं। लेकिन कम से कम मैं ये कहता हूं आधा घंटा जरूर छोड़ें। इससे आपके बालों को, आपके स्किन को तरावट पहुंचती है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, इससे हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ बेहतर होती है। इसे मामूली ना समझे, इसे मामूली ना समझे। तीसरी चीज जो मैं कहता हूं वो करने वाली है वो है एक्सफोलिएशन। इसके बारे में सबसे कम जाना जाता है। हमने अब तक सुना है कि स्किन की डेड स्किन जो हमारे चेहरे पे होती है उसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये आमतौर से नहीं सुना होता, खासकर मर्दों ने, कि स्कल का भी एक्सफोलिएशन होता है, बियर्ड के अंदर की स्किन का भी एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन समझा देता हूं। एक्सफोलिएशन का मतलब है किसी चीज को उखेड़ देना। अब हमें उखेड़ना क्या है, हटाना क्या है? हमारे बॉडी में सर से लेके पैर तक 24 घंटे दिन रात हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन बन रही होती है और खुद ब खुद नेचुरली गिर रही होती है। कभी कभी ये प्रोसेस स्लो होता है और हमारी ये डेड स्किन बालों की वजह से अंदर ही हमारे सर के अंदर चिपकी रह जाती है, बालों में, दाढ़ी के अंदर चिपकी रह जाती है, जिससे स्किन के इन्फेक्शन और दूसरे तरह के इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, यहां तक कि हेयर ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है। तो अगर किसी अच्छे एक्सफोलिएटर से इस डेड स्किन को हटा दिया जाए तो 2 फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि जब आप मसाज करते हैं तो वहां ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो वहां की स्किन की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो बालों के नीचे की स्किन अच्छी होगी तो बाल भी अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप समझेंगे, आपका सवाल होगा कि ये एक्सफोलिएटर, ये चीज है क्या और मिलेगी कहां से? तो आसान है, आपने अमेज़न पर जाना है और अपने लिए डालना यह है बियर्ड एक्सफोलिएटर या स्कल्प एक्सफोलिएटर। डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अंदर जो भी हार्श केमिकल फ्री, जिसके अंदर हार्श केमिकल ना हो, वो एक्सफोलिएटर या स्क्रब आप ले सकते हैं। और 15 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, कोई बहुत बिजी है तो कम से कम महीने में 1 बार, जब आपकी छुट्टी हो, 10 मिनट सर को दे दीजिए, 10 मिनट बियर्ड को दे दीजिए। अच्छी तरह से वो क्रीम होगी, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, बारीक बारीक टुकड़े होंगे, उसको बियर्ड के अंदर और सर के अंदर फिंगर से ऐसे मलना है 10 मिनट के लिए। और फिर जो मैंने रूटीन बनाया था आपको, जो पहले बताया, शैम्पू से उसको वॉश कर लेना है। ये आपके 3 काम हैं जो बालों पे करने हैं। ये 3 काम क्या हैं? जो बालों पे करने हैं, यानी कि क्लीनिंग है, मॉइस्चराइजेशन है, चिकनाहट पहुंचाना है, नमी पहुंचाना है, और तीसरा डेड स्किन को उतारना है। ये बालों पे करने हैं। और 3 काम आपको जो बालों के लिए करने हैं, जो बालों के लिए करने हैं, वो बालों पे करने हैं या बालों के लिए करने हैं? अच्छा, जो ये 3 काम मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ बाल को ठीक नहीं करते, सर से पैर तक की आपके तमाम शरीर को अंदर से लोहा और मजबूत भी बना देते हैं, जिसमें आपका सेक्स भी शामिल है, आपकी मर्दानगी भी शामिल है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी शामिल है, आपकी मेंटल हेल्थ भी शामिल है। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1, अच्छी डाइट लेनी है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गंदी डाइट ले, जिसकी डाइट में अच्छा प्रोटीन ना हो, जिसकी डाइट में सही फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना हो और उसके बाल अच्छे रह जाएं। शायद ही मुश्किल से कोई एक आदमी आपको मिले। और अगर आपको टेम्परेरी वो दिख भी रहा है तो कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बाल भी आपके शरीर का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये भी न्यूट्रिशन से ही चलते हैं। और न्यूट्रिशन आपको पहुंचता है डाइट से, और डाइट अगर अच्छी नहीं तो आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, ये भूल जाइए। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, खासकर मैं बार बार कुछ चीजों को नोटिस कराता हूं, प्रोटीन, हम इंडियंस में प्रोटीन की बहुत 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 कमी है। वैसे तो वर्ल्ड में ही है, लेकिन हम इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। हमारे यहाँ सारा का सारा फोकस चावल, रोटी, दाल, सब्जी पे होता है। इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन है, पर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए काफी बिल्कुल नहीं है। इस पे मैं अलग टॉपिक में कर चुका हूं, ये वीडियो जरूर देखें, प्रोटीन की अहमियत को समझिए। और बाल भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। जी हां, बाल भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। हफ्ते में 5 दिन अगर कोई आदमी
रोजाना अपने लिए 50 मिनट और 1 घंटा नहीं निकाल सकता हफ्ते में 5 दिन अपनी एक्सरसाइज के लिए, तो मेरी नजर में आप सच बताऊं आपको जीने का हक नहीं है। अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा डेली मेहनत नहीं करा सकते तो यकीनन आप बेशुमार बीमारियों को दावत दे रहे हैं। काश ये बात मैं अपने दिल की आप तक उतार दूं, भारतवासियों तक पहुंचा दूं। आपका सारा का सारा ध्यान बस टोने टोटकों पर है। कोई नुस्खा बता दें, कोई दवा बता दें, कोई जड़ी बूटी बता दें, कोई गोली बता दें, कोई टैबलेट बता दें, डब्बे में बंद कोई सप्लीमेंट बता दें, बस इससे मेरा काम चल जाए। मैं पड़ा रहूं कुर्सी पे, पड़ा रहूं बेड पे, पड़ा रहूं टीवी के सामने, ना मैं कुछ हेल्दी खाऊं, ना मैं को अपनी बॉडी को हिलाऊं और कोई चमत्कार हो जाए। इसी का फायदा लोग उठाते हैं और करोड़ों रुपए का बकवास का बिजनेस आपसे ले लेते हैं। कितनी आसान सी बात है, डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज करो, सप्लीमेंट कुछ नहीं करेंगे अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। मैं भी अगर कोई सप्लीमेंट बताऊं वो उन्हीं लोगों के लिए जो एक्टिव हैं, जो हेल्दी हैं, जो डाइट ठीक ले रहे, नहीं तो वो सप्लीमेंट भी काम नहीं करेंगे। और तीसरी चीज जो है वो है पानी का सही अमाउंट में पीना। अब उसकी एक निशानी है, सबके लिए नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों पे ठीक होती है। पेशाब का रंग अगर आपका ज्यादातर टाइम पीला रहता है तो पानी की कमी है, पूरा कीजिए। एक बात और सुनिए, पानी का मतलब यहां सिर्फ पानी नहीं है कि आप आरओ से लें, कहीं से लें, मटके से लें और वो पानी। पानी नारियल पानी भी नारियल पानी है। सिट्रस फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं, जिन जैसे तरबूज है, खरबूजा, ये भी पानी ही है। आप अगर चाय कॉफी कुछ पी रहे हैं तो वो भी पानी का ही हिस्सा है। तो हाइड्रेशन का मतलब ही नहीं गटागट बस पानी पीना है। अपने पानी के लिए हेल्दी सोर्सेज यूज, कांजी है, कांजी के 2 गिलास आप पीते तो अमृत बन गया, पानी भी मिल गया और न्यूट्रिशन भी मिल गया। तो सिर्फ पानी पीने को नहीं कह रहा, टोटल हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। और उसकी निशानी एक बता दी है, रंग अगर पेशाब का पीला है तो बचे, पानी को थोड़ा सा बढ़ाएं। पानी का मतलब ऐसे फ्रूट्स को बढ़ा लें, ऐसी वजह खीरा, अब खीरे में 90% से भी ज्यादा पानी है और हेल्दी पानी है। ये जो आपके आरओ का पानी है, इससे हेल्दी पानी खीरे के अंदर मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरओ का पानी खराब है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पानी के ऑप्शंस बहुत हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी को मैं फोकस कर रहा हूं। खैर, तो ये वो चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। और आप इसका असर 15 दिन में ना देख लें तो क्या बात है, करके तो देखिए, करके तो देखिए। अब कुछ चीजें वो बता रहा हूं जो नहीं करनी चाहिए, जो आपके बालों को, आपकी दाढ़ी को नुकसान देती हैं, बियर्ड को नुकसान देती हैं। उसमें नंबर 1 चीज है मेंटल स्ट्रेस। जिस आदमी की जिंदगी में टेंशनें हो और वो फिक्रमंद हो, और इतना फिक्रमंद हो कि उसका जो मेंटल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब रहता हो, ऐसे आदमी के बाल भी खराब हो जाते हैं। जीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जिनके बाल अभी ठीक हैं, जो बचा सकते हैं। और जेनेटिकल कोई इशू है तो वो तो फिर अलग इशू है, वो कितने % लोगों को होता है, टोटल पॉपुलेशन में कुछ % लोगों को, और बालों की जरूरत 100% लोगों को है। तो ये काम उन लोगों के लिए है जो 100% लोग कर सकते हैं। और जिनको जेनेटिकल इश्यूज है बाल झड़ने के, उनके लिए भी यही जरूरी चीज है, ट्रीटमेंट के साथ। नंबर 2 है, जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपने स्मोकिंग से बचना है। सिगरेट और सिगरेट जैसी जितनी भी चीजें हैं, आजकल हमारे यहाँ एक नई चीज चली, नाम मेरे जहन से उतर रहा है कि वो सिगरेट की जगह लोग वेप बोलते नहीं, पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान से उतर रहा है। सिगरेट की जगह लोग सोचते हैं कि दिस इज अ हेल्दियर ऑप्शन। ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैं कहूंगा कि सिगरेट के अंदर जो टार है, जितना खतरनाक केमिकल्स हैं, शायद इसके अंदर उतने ना हो, लेकिन इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कोई स्टडी नहीं है। क्या पता 10 साल के बाद पता लगे कि जो आप ये वेप पी रहे थे या जो आप ये इलेक्ट्रिक सिगरेट के नाम पे पी रहे थे, ये भी उतनी ही जहरीली साबित हुई। तो भैया ऐसा काम ही मत करो जिसमें कोई रिस्क का ऑप्शन हो। हेल्दी ऑप्शंस बहुत है। और आपको अगर धुआं ही लेने की आदत इतनी है, तो आज तो हमारे शहरों की हालत, अच्छा खासा धुआं हमें फ्री में मिल रहा है, आप अपने पास से क्यों डाल रहे हो? थोड़ा सा अगर धुआं ही लेने की आदत हो तो छत पे जाके गहरे सांस ले लिया करो। इन हवाओं में आज इतना नशा है और धुआं इतना है कि वो काफी काम हो जाएगा आपका, 10 20 50 सिगरेट पूरी हो जाएंगी। तो सिगरेट नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, इस तरह की चीजें मुंह से नहीं पीनी। अगली चीज है शराब। शराब के इतने नुकसान आपके जिस्म को होते हैं, यहां तक कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ पे काम कर रही हैं, जैसे WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके गूगल पर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उन्होंने साफ कहा है कि अल्कोहल की कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। जैसा कुछ लोगों में गलत फहमी यह है कि जी 50 ml वाइन इतने फायदे करती है। 50 ml वाइन अगर इतने फायदे करती है तो उसके नुकसान उससे ज्यादा हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गई
कि आदमी जो है, मैं कहावत सुनता आया हूं कि जी सिक्के का एक पहलू देख लिया, दूसरा पहलू नहीं देखा। तो आप सिक्के के एक पहलू को देख रहे हैं। रेड वाइन के अगर एंटी इन्फ्लामेटरी है, मान लीजिए रेड वाइन आपके हार्ट के लिए अच्छी है, तो भैया इसका दूसरा पहलू ये कि यही रेड वाइन आपके लीवर के लिए जहर है। तो क्या आप सिर्फ हार्ट के साथ जिंदा रहेंगे? लीवर हटा दूं मैं आपका? नहीं, आप लीवर के बिना भी मर जाएंगे। और अगर हार्ट को हेल्दी रखना, तो हमारे पास अर्जुन की छाल है, हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आपको कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं। और ये जो मैं एक्सरसाइज डाइट बता रहा हूं, ये अल्कोहल और वाइन से करोड़ों गुना ज्यादा हेल्दी है आपके हार्ट के लिए। जी, तो अल्कोहल से बचना है। नंबर 5 इसके अंदर जो मैं अगले पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि सन एक्सपोजर। लगातार बिना जरूरत के भी हमारी एक आदत है कि हम धूप में खड़े रहते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं, दोस्तों से हम बात कर रहे हैं, हम छांव में भी खड़े हो सकते हैं, पेड़ के नीचे भी खड़े हो सकते हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं और धूप में खड़े होकर बात कर रहे हैं। इससे आप बचें, इससे आपके बाल और स्किन दोनों डैमेज होती है। आजकल तो बालों के लिए भी सनस्क्रीन आती है। तो अगर आप कहीं धूप में निकलना है तो छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये ज्यादा ड्रामा लगता है कि कौन छतरी लेके घूमेगा, तो कम से कम आप इतना जरूर करें कि धूप से बचने की कोशिश करें जितना आपसे हो सके। जहां आप सर पे कैप रख सकते हैं वहां कैप रख लें, जहां बियर्ड के ऊपर रुमाल बांध सकते हैं रुमाल बांध लें। और इसी से अगली जुड़ी चीज है, खासकर हमारे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे बालों के ऊपरी हिस्से से लेकर जड़ें तक डैमेज कर रहे हैं वो, क्योंकि उसके अंदर हैवी केमिकल्स मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप सड़क पे निकलें, आप अपनी कार के अंदर, तो कार में तो किसी हद तक सेफ्टी हो जाती है, पर ज्यादातर मेजर पॉपुलेशन हमारी बाइक पर, साइकिल्स पर और खुली जगहों पर ट्रैवल करती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपने सर को कवर कर लें, मुंह पे कोई रुमाल बांध लें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट आपकी सेहत का वैसे भी ख्याल रखता है और इस तरह की चीजों से भी बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके बालों की सेहत के लिए कुछ काम की चीजें बता पाया हूं, और इस वीडियो पे जरा ध्यान दें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और इसी चीज के साथ चलते चलते एक बात और, अगर इस वीडियो में आपको लगा हो कि ये अच्छी चीज है और ये इससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो लोगों तक शेयर करें, आप भी लाइक करें। कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।